नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग में एक बात हर ट्रेडर अपने अनुभव के बाद समझता है, नुकसान ट्रेडिंग से नहीं होता, गलत ट्रेड से होता है। और अगर आपने गलत ट्रेड की पहचान करना सीख लिया तो आपका आधा खेल यहीं जीत जाएगा। क्योंकि सोचिए, हम ट्रेड क्यों लेते हैं? चार्ट देखकर, इंडिकेटर देखकर, या बस इसलिए क्योंकि लग रहा है अब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सच यह है कि मार्केट कभी अचानक नहीं चलता। मार्केट हमेशा पहले संकेत देती है। सही ट्रेड एक खास भाषा में आपको बुलाता है और गलत ट्रेड चुपके से आपको जाल में फंसाता है। लेकिन हम में से 90 ट्रेडर इन संकेतों को देख ही नहीं पाते और फिर कहते हैं, यार मार्केट ने धोखा दे दिया। जबकि सच यह है, हमने गलत ट्रेड को सही समझ लिया। आज का वीडियो इसी एक लाइन पर आधारित है जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकती है। ट्रेडिंग में ट्रेड को पहचानना सीखो, नुकसान अपने आप कम हो जाएगा। और अगर आप ये कला सीख गए तो ना आपको हर रोज 10 ट्रेड करने की जरूरत पड़ेगी, ना हर गिरावट और उछाल में फोमो होगा, और सबसे बड़ी बात, आपका कैपिटल लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे सही ट्रेड देखने में कैसा होता है, मार्केट उससे पहले कौन कौन से संकेत देती है, और गलत ट्रेड का चेहरा कैसा होता है, ताकि आप उन्हें दूर से पहचान सकें। अगर आप इस वीडियो की शुरुआत से अंत तक जुड़े रहे तो मैं गारंटी देता हूं आपकी ट्रेडिंग में क्लैरिटी आ जाएगी और नुकसान अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। अब चलिए सीधे शुरुआत करते हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा क्यों मार्केट हमेशा संकेत देती है, बस हमें उसे पढ़ना सीखना होता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मार्केट अचानक से मूव कर देती है और हम सोचते रह जाते हैं कि ये हुआ कैसे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। मार्केट कभी भी बिना संकेत के नहीं चलती। हर बड़ा मूव, हर ब्रेकआउट, हर गिरावट, सबके पीछे एक कहानी होती है जिसे चार्ट हमेशा पहले से लिख चुका होता है, बस हम उसे पढ़ नहीं पाते। ट्रेडर अक्सर कैंडल्स को रैंडम समझ लेते हैं, लेकिन कैंडल्स रैंडम नहीं होती, वो साइकोलॉजी की फुटप्रिंट्स होती हैं। हर ग्रीन कैंडल, हर रेड कैंडल एक ट्रेडर की इमोशन दिखाती है, कहीं ग्रीड, कहीं फियर, कहीं पैनिक, कहीं कॉन्फिडेंस। और जब आप कैंडल्स को इमोशंस की भाषा में पढ़ना सीख जाते हैं, तभी आप सही ट्रेड पहचानना शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो हर बड़ा अप ट्रेंड हवा में नहीं बनता। पहले मार्केट धीमे धीमे शांत होती है, एक रेंज बनाती है, बायर्स और सेलर्स एक बैलेंस में आते हैं, और वही बैलेंस एक बड़े इम्बैलेंस की शुरुआत बनता है। ये फेज बहुतों को बोरिंग लगता है, लेकिन असल ट्रूथ ये है कि सबसे पावरफुल ट्रेड्स इसी साइलेंस से निकलते हैं। मार्केट जंग लड़ने से पहले हमेशा एक पॉज लेती है। जब आप इस पॉज को समझ जाते हैं, तब आप मार्केट के साथ चलना शुरू कर देते हैं, न कि उसके खिलाफ। अक्सर नए ट्रेडर सोचते हैं कि चार्ट में जितनी ज्यादा मूवमेंट हो रही है उतनी जल्दी एंट्री मिल जाएगी, लेकिन रियलिटी उलट है। ज्यादा मूवमेंट का मतलब ज्यादा कंफ्यूजन। असली क्लैरिटी वहां होती है जहां मार्केट धीरे धीरे तैयार हो रही होती है। स्ट्रक्चर वहीं क्लियर दिखता है, डायरेक्शन वहीं साफ दिखाई देता है। अ गुड ट्रेडर लर्न्स टू वेट, क्योंकि वेटिंग ही ट्रेड की पहचान बनाने वाली सबसे बड़ी स्किल है। और कई बार तो मार्केट आपको सीधे एक साफ संदेश देती है, ट्रेंड तुमसे क्या चाहता है। जब हायर हाइज लगातार बन रहे हों, हायर लोज साफ दिख रहे हों, तो मार्केट प्रैक्टिकली बोल रही होती है कि मैं ऊपर हूं, तुम भी ऊपर चलो। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अपनी सोच पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि मार्केट की बात सुनते ही नहीं। हमें लगता है, यार इतना ऊपर आ गया, अब तो गिरना चाहिए। लेकिन मार्केट शुद्ध पर नहीं, इस पर चलती है। और सही ट्रेड वही होता है जहां आप मार्केट को उसके इसके आधार पर पढ़ते हैं। वॉल्यूम भी एक अलग ही भाषा बोलता है। चार्ट अगर चेहरे जैसा है तो वॉल्यूम हार्ट बीट है। चेहरा कभी मिसलीडिंग हो सकता है, लेकिन धड़कन कभी झूठ नहीं बोलती। जब ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हो तो इसका मतलब बिग प्लेयर्स एक्टिव हो चुके हैं और मार्केट का डायरेक्शन मजबूत है। लेकिन लो वॉल्यूम ब्रेकआउट बस मार्केट का टेस्ट होता है, एक ट्रैप जिसमें जल्दी करने वाले फंस जाते हैं। और इसी ट्रैप को समझना ही सही ट्रेड की असली पहचान है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत पुरानी लाइन कही जाती है, मार्केट विस्पर्स बिफोर इट शाउट्स। मतलब मार्केट बड़ी मूवमेंट से पहले हल्का सा विस्पर करके आपको बता देती है कि आगे क्या होने वाला है। बस ज्यादातर लोग उस विस्पर को इग्नोर कर देते हैं। जब आप इन विस्पर्स को सुनना शुरू कर देते हैं,
जब आप कैंडल्स को इमोशंस की तरह पढ़ना सीख लेते हैं, जब आप स्ट्रक्चर का मीनिंग समझने लगते हैं और जब आप वॉल्यूम की हार्ट बीट पकड़ लेते हैं, तब बाजार आपके खिलाफ लड़ाई नहीं करता, वो आपके लिए रास्ता साफ कर देता है। यहीं से शुरू होता है सही ट्रेड को पहचानने असली गेम। जब आप मार्केट के उन हल्के हल्के विस्पर्स को सुनना शुरू कर देते हैं, तब एक नई चीज समझ में आने लगती है कि हर मूवमेंट का एक लॉजिक होता है। मार्केट बिना वजह ऊपर नहीं जाती, बिना कारण नीचे नहीं गिरती, और यहीं से एक्चुअल लर्निंग शुरू होती है, क्योंकि ट्रेडर का काम प्रिडिक्शन करना नहीं, बल्कि मार्केट की लैंग्वेज को डिकोड करना होता है। अक्सर लोग चार्ट्स को सिर्फ लाइंस और कैंडल्स की तरह देखते हैं, लेकिन चार्ट वास्तव में एक लगातार चल रही बातचीत है, बायर्स और सेलर्स के बीच की, ताकत और कमजोरी के बीच की, फियर और कॉन्फिडेंस के बीच की। जब बायर स्ट्रांग होते हैं, मार्केट खुद दिखाती है कि वो रास्ता बना रही है। जब सेलर हावी होते हैं, मार्केट साफ चेतावनी देती है कि मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। लेकिन इन सिग्नल्स को देखने के लिए सबसे पहले नजर को ट्रेंड बनाना पड़ता है। यह प्रोसेस उसी तरह है जैसे आप पहली बार किसी अननोन लैंग्वेज को सुनते हैं। पहले कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे पैटर्न्स क्लियर होने लगते हैं। और मार्केट के पैटर्न्स सिर्फ शेप्स नहीं होते, वो साइकोलॉजी के रिएक्शंस होते हैं। जब मार्केट किसी लेवल पर रुक जाती है, तो वो सिर्फ प्राइस का रुकना नहीं होता, बल्कि ट्रेडर्स के दिमाग का रुकना होता है। लोग सोचने लगते हैं, क्या यहाँ से बाय करना सेफ है, क्या यहाँ से गिर सकता है। ये हेजिटेशन, ये कंफ्यूजन, ये प्रेशर ही वो जगहें होती हैं जहाँ सही ट्रेड पैदा होते हैं, क्योंकि यहीं से मार्केट अपनी अगली दिशा का इशारा देना शुरू करती है। मार्केट का सबसे सतल लेकिन सबसे पावरफुल संकेत होता है बिहेवियर चेंज। यह बिहेवियर चेंज दो चीजों से सबसे पहले दिखता है, स्ट्रक्चर और कैंडल्स की बॉडी लैंग्वेज से। एक जगह मार्केट बार बार रुक रही है, बार बार उछल रही है, बार बार रिजेक्ट हो रही है, ये कोई दुर्घटना नहीं है। यह एक सिग्नल है कि बायर्स और सेलर्स दोनों उस जगह को क्रिटिकल मान रहे हैं। और जब कोई जगह क्रिटिकल हो जाती है, तो वहीं से बिगेस्ट मूव्स पैदा होते हैं। अब बात आती है ट्रेंड की। ट्रेंड को समझना सिर्फ यह जानना नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे, बल्कि यह समझना है कि मार्केट ऊपर क्यों जा रही है और नीचे क्यों गिर रही है। ट्रेंड की असली पहचान उसकी कॉन्टिन्यूटी है। मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में बिना रीजन के नहीं चलती। बायर्स जब तक स्ट्रांग हैं, हायर लोज टूटते नहीं। सेलर्स जब तक एक्टिव हैं, लोअर हाइज टूटते नहीं। और जब यह पैटर्न टूटता है, तो मार्केट बिना बोले आपको बता देती है कि गेम बदल रहा है। यही मोमेंट वो होता है जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स पकड़ लेते हैं और खुद को अपकमिंग मूव के लिए रेडी कर लेते हैं। वॉल्यूम इस पूरी भाषा में टोन की तरह काम करता है। जैसे कोई इंसान कुछ धीरे बोल रहा हो, तो पता चलता है कि वो अनश्योर है, और जब कोई जोर से, क्लैरिटी से बोल रहा हो, तो समझ आता है कि कॉन्फिडेंस है। वॉल्यूम बिल्कुल यही सिग्नल देता है। जब प्राइस मूव के साथ वॉल्यूम बढ़ता है, तो डायरेक्शन की स्ट्रेंथ कंफर्म होती है। लेकिन जब भारी प्राइस मूवमेंट बिना वॉल्यूम के दिखे, तो समझने वाले समझ जाते हैं कि यह सिर्फ नॉइज है, ट्रूथ नहीं। और ट्रेडिंग में नॉइज सबसे बड़ा एनिमी है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा ट्रैप कराता है। अगर आप गौर से देखें, तो मार्केट हमेशा आपको पहले से बताती है कि वो किस डायरेक्शन में कंफर्टेबल है। उसे सिर्फ बेसब्री पसंद नहीं। जब आप मार्केट की इस पेशेंस को अपनी पेशेंस के साथ मैच कर देते हैं, तब आपको पता चलता है कि करेक्ट ट्रेड कभी जंप करने से नहीं मिलता, बल्कि ऑब्जर्व करने से मिलता है। मार्केट को ऑब्जर्व करना सीखना ही सही ट्रेड की सबसे बड़ी स्टेयरकेस है। और यही स्टेयरकेस आपके हर लॉस को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देती है। जब आप मार्केट की लैंग्वेज समझना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि हर सही ट्रेड एक्चुअली खुद को पहचानवा देता है। वो कोई लाउड सिग्नल नहीं होता, कोई फ्लैशी इंडिकेटर नहीं होता, बल्कि एक सतल सा कॉन्फिडेंस होता है जो चार्ट पर दिखना शुरू होता है। सही ट्रेड कभी आपको फोर्स नहीं करता, वह खुद आपको फील कराता है कि मैं यहाँ लॉजिकली फिट बैठता हूँ। और यही जगह वह है जहाँ प्रोफेशनल ट्रेडर्स साइलेंट एंट्री लेते हैं, जबकि बाकी दुनिया केओस में फंसी रहती है। सही ट्रेड सबसे पहले क्लैरिटी से नजर आता है। चार्ट को देखते ही दिमाग कंफ्यूज न हो, बल्कि काम हो जाए। यह सबसे बड़ा संकेत है कि मार्केट आपको एक क्लीन अपॉर्चुनिटी दिखा रही है। जब स्ट्रक्चर साफ दिखाई दे, जब ट्रेंड का फ्लो नेचुरल लगे,
और जब कैंडल्स पैनिक या रैंडम बिहेवियर न दिखाए तो यह चार्ट आपको इनडायरेक्टली बता रहा होता है कि यहाँ नॉइज कम है और सिग्नल ज्यादा। मार्केट में सही ट्रेड हमेशा एक रीजन के साथ बनता है। रीजन मतलब प्राइस का किसी लॉजिकल जगह पर आना। यह लॉजिकल जगह कभी सपोर्ट होती है, कभी रेजिस्टेंस, कभी ब्रेक के बाद रिटेस्ट और कभी ट्रेंड लाइन टच। लेकिन हर बार एक बात कॉमन होती है, प्राइस वहां आकर रिस्पेक्ट दिखाती है। यह रिस्पेक्ट ही असली क्लू है, क्योंकि मार्केट रिस्पेक्ट वहीं दिखाती है जहां बायर और सेलर का इम्बैलेंस जेन्युइनली क्रिएट हो रहा हो, और इम्बैलेंस ही प्रॉफिट की असली फाउंडेशन होता है। एक सही ट्रेड में एंट्री हमेशा एफर्टलेस लगती है। ऐसा कभी नहीं लगता कि अरे जल्दी करो, अभी निकल जाएगा, अभी नहीं लिया तो मिस हो जाएगा। यही फोमो उन ट्रेड्स में होता है जो आपके लिए बने ही नहीं थे। सही ट्रेड में आपका माइंड शांत होता है, कैलकुलेशन क्लियर होती है और डिसीजन नेचुरल लगता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी वेल लिट रूम में जा रहे हों, सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, कुछ गेस नहीं करना पड़ता। और सही ट्रेड का सबसे बड़ा संकेत होता है उसका रिस्क पहले से दिखाई देना। एक अच्छे ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस चार्ट पर नेचुरली जगह लेता है। आपको उसे जबरदस्ती खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। आप तुरंत समझ जाते हैं कि अगर ये लेवल टूटा तो मेरा ट्रेड गलत है। ये क्लैरिटी जरूरी है, क्योंकि जब स्टॉप लॉस लॉजिकल होता है तो फिर कम हो जाता है और डिसिप्लिन स्ट्रांग हो जाता है। उल्टा, जहां एसएल ढूंढने में वक्त लगे, वो ट्रेड पहले से ही गलत है, क्योंकि अनक्लियर रिस्क का मतलब अनक्लियर डिसीजन। प्राइस एक्शन में कभी कभी आपको एक बिहेवियर दिखता है जो सिर्फ सही ट्रेड में मिलता है, कॉन्फिडेंस। प्राइस रिजेक्शन शार्प नहीं बल्कि कंट्रोल्ड होती है। कैंडल्स छोटी होकर प्रेशर दिखाती हैं, विक्स साफ बताती हैं कि बायर्स या सेलर्स किसी खास लेवल को डिफेंड कर रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर मार्केट का एक क्लियर स्टोरी बयान करती है कि किसकी ताकत बढ़ रही है और किसकी घट रही है। और जब स्टोरी क्लियर हो जाए तो एंट्री गेसवर्क नहीं होती, एंट्री लॉजिकल होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सही ट्रेड का मतलब सिर्फ प्रॉफिट वाला ट्रेड, लेकिन सही ट्रेड का मतलब सही लॉजिक वाला ट्रेड है। प्रॉफिट तो उसका रिजल्ट है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ट्रेड आपके रूल्स, आपके स्ट्रक्चर और मार्केट के बिहेवियर तीनों के बीच अलाइनमेंट में बन रहा है या नहीं। जब ये तीनों एक दिशा में हो तब मार्केट की मूवमेंट आपके फेवर में नेचुरली बहने लगती है। और ये जो नेचुरल फ्लो होता है, यही असली पहचान है सक्सेसफुल ट्रेड्स की। यहां आपको पुश नहीं करना पड़ता, मार्केट खुद आपको पुल करती है, और ये पुल किसी भी इंडिकेटर से ज्यादा पावरफुल होता है। जब आप सही ट्रेड की क्लैरिटी को समझना शुरू करते हैं तब एक और महत्वपूर्ण बात खुद ब खुद सामने आती है। गलत ट्रेड भी अपनी पहचान छुपा नहीं पाता। फर्क सिर्फ इतना है कि सही ट्रेड कॉन्फिडेंस से खुद को दिखाता है और गलत ट्रेड मैनिपुलेशन से खुद को छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर नजर ट्रेंड हो तो यह छुपाव भी जल्दी पकड़ में आने लगता है। गलत ट्रेड की शुरुआत वहां से होती है जहां मार्केट क्लैरिटी नहीं बल्कि कंफ्यूजन क्रिएट करती है। चार्ट देखकर मन पहले ही पल में अनईजी हो जाए, लगता हो कि डायरेक्शन साफ नहीं है। कैंडल्स रैंडम बिहेवियर दिखाएं, एक कैंडल ऊपर दूसरी नीचे, यह मार्केट का तरीका है कहने का कि अभी कोई इम्बैलेंस नहीं बना है। और बिना इम्बैलेंस के एंट्री लेना ऐसा ही है जैसे धुंध में सड़क तलाशना, हर कदम अनिश्चित, हर डिसीजन गेसवर्क। गलत ट्रेड का सबसे कॉमन साइन होता है अर्जेंसी। वो आपको धीरे से नहीं बुलाता, वो आपको धक्का देता है। एक कैंडल तेज भागी और आपने महसूस किया कि अभी नहीं लिया तो चूक जाऊंगा, यही वो मोमेंट है जहां मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। फोमो से पैदा होने वाली अर्जेंसी वो इमोशन है जिससे मार्केट सबसे ज्यादा फायदा उठाती है, क्योंकि जब ट्रेड लॉजिक से नहीं इमोशन से लिया जाता है तो मार्केट आपके खिलाफ एक पल में मुड़ सकती है। कभी कभी चार्ट ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है कि लगने लगता है ये मूव जेन्युइन है, लेकिन वॉल्यूम अलग कहानी बोल रहा होता है। प्राइस तेजी से ऊपर नीचे हो रही है लेकिन वॉल्यूम डेड है। ये वही जगह है जहां स्मार्ट मनी साइलेंट रहती है और ओनली रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड नजर आते हैं। ऐसे ट्रेड्स अक्सर शॉर्ट लिव्ड होते हैं क्योंकि उनको चलाने के लिए असली ताकत मौजूद ही नहीं होती। सही नजर वॉल्यूम की बीट पकड़ लेती है, जबकि अनट्रेन्ड ट्रेडर्स सिर्फ कैंडल्स के ड्रामा में खो जाते हैं। गलत ट्रेड का एक और सटल साइन होता है इनकंसिस्टेंसी। एक जगह मार्केट बार बार विक बनाती है, बार बार रिजेक्शन देती है, बार बार फेक
आउट करती है और ट्रेडर फिर भी बार बार उसी जगह ट्रैप होता रहता है। मार्केट इसी जगह ट्रेडर्स की साइकोलॉजी टेस्ट करती है। क्या आप पेशेंस दिखाते हैं या बार बार जंप करके अपना नुकसान बढ़ाते हैं? हर विक, हर फेक मूव मार्केट की वार्निंग होती है कि यहाँ अब भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इम्पेशेंट ट्रेडर्स इसे अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं। और फिर आता है वो सबसे खतरनाक जोन, इमोशन ड्रिवन ट्रेड्स। जब लॉस के बाद ट्रेड लिया जाता है सिर्फ इस इरादे से कि इसको जीत कर निकलना है, तब चार्ट की रीडिंग बंद हो जाती है और ईगो ट्रेड चलाने लगता है। ऐसे ट्रेड्स में कैंडल कैसी भी बन जाए, माइंड सिर्फ रिवेंज पर टिका रहता है। और मार्केट को ईगो सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि ईगो जितना बड़ा, नुकसान उतना गहरा। गलत ट्रेड हर बार एक ही बात कहता है, मैं ऐसा दिखता हूं जैसे काम करूंगा, लेकिन मेरे पीछे कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं है। एक ट्रेड जिसमें स्ट्रक्चर अनक्लियर है, ट्रेंड ऑपोजिट है, वॉल्यूम साइलेंट है और इमोशन एक्टिव है, वो चाहे कितनी भी जल्दी प्रॉफिट दे, उसका एंड हमेशा पेन में होता है। और जब आप इन सटल साइंस को पहचानना सीख जाते हैं, तो एक मजबूत अवेयरनेस बनती है। अवेयरनेस की किस ट्रेड में आपको कदम पीछे खींचना है, किस ट्रेड को इग्नोर करना है और कहाँ पेशेंस दिखाना है। यही अवेयरनेस, वही इनविजिबल आर्मर है जो नुकसान को नेचुरली कम करना शुरू कर देता है, बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी के, सिर्फ सही और गलत ट्रेड की पहचान की शक्ति से। जब आप गलत ट्रेड के उन सटल साइंस को समझ लेते हैं, तब एक चीज बहुत गहराई से महसूस होने लगती है कि ट्रेडिंग में असली जीत ज्यादा ट्रेड करने से नहीं आती, बल्कि सही ट्रेड को पहचानने की कैपेसिटी बढ़ाने से आती है। मार्केट में हर दिन सैकड़ों अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही जेन्युइनली आपके लिए बनी होती हैं। और जब आपकी नजर ट्रेंड होकर उन चुनिंदा ट्रेड्स को पहचान लेती है, तभी आप मार्केट के साथ फ्लो में चल पाते हैं, उसके खिलाफ नहीं। एक समय ऐसा आता है जब आप चार्ट खोलते हो और पहले की तरह कंफ्यूजन नहीं होता। आप कैंडल्स की नॉइज में खोने के बजाय स्ट्रक्चर का साफ पैटर्न देख पाते हो। आप वॉल्यूम को सिर्फ नंबर्स की तरह नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ और वीकनेस की भाषा की तरह पढ़ते हो। और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद को मार्केट के पेस के साथ सिंक होने देते हो, बिना जल्दबाजी, बिना दबाव, बिना फियर या ग्रीड के। यही वो मोमेंट होता है जहां ट्रेडर इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक बन जाता है। सही ट्रेड की पहचान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वह आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। क्योंकि जब आप जानते हो कि कौन सा ट्रेड जेन्युइनली स्ट्रांग है, तब आप नेचुरली ओवर ट्रेडिंग से बच जाते हो। रिस्क कम हो जाता है क्योंकि एंट्री लॉजिकल होती है। स्टॉप लॉस डिसिप्लिन्ड होता है क्योंकि डिसीजन साफ होता है। और सबसे बढ़कर लॉसेस छोटे हो जाते हैं क्योंकि आपने पहली ही नजर में कमजोर ट्रेड्स को रिजेक्ट करना सीख लिया है। यही वो इनविजिबल डिसिप्लिन है जो मार्केट में सबसे बड़े ट्रेडर्स के फाउंडेशन को मजबूत बनाता है। सही ट्रेड को पहचानना दरअसल एक तरह की मैच्योरिटी है, जहां आपको हर मूव में मनी दिखना बंद हो जाता है और क्लैरिटी दिखना शुरू हो जाती है। यह मैच्योरिटी आपको मार्केट के अंदर शांत बनाती है, और जब मन शांत होता है तभी डिसीजंस शार्प होते हैं। ट्रेडिंग तब एक बैटल नहीं रहती, बल्कि एक कॉन्वर्सेशन बन जाती है। मार्केट बोल रही है और आप उसे ध्यान से सुन रहे हो। और जब सुनना सीख जाते हो, जब पढ़ना सीख जाते हो, जब महसूस करना सीख जाते हो, तब नुकसान सच में अपने आप कम होने लगता है। क्योंकि नुकसान वहीं होता है जहां हम मार्केट की बात सुने बिना अपने मन की बात मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप सही ट्रेड के संकेत पहचानना सीखते हो, मार्केट आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ चलने लगती है। यही है ट्रेडिंग का असली एसेंस। सही ट्रेड को पहचानो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है।